गीता स्कंद का चौथा अंक है। पहली बात आपके लिए क्विज है। पद्मनाभ से क्या मतलब होता है? तो पद्मनाभ क्विज का उत्तर ये है, पद्म होता है कमल, नाभि कमल की जो है वो पद्मनाभस्य जो है विष्णु भगवान के लिए है। और श्री कृष्ण विष्णु भगवान के अवतार हैं। इस बात को याद करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य का ये श्लोक आप सुने। आगे की बात से पहले गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता। तो ये साक्षात भगवान के मुख से निकली हुई बात है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं आज गीता स्कंद के चौथे अंक में दूसरे अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में अर्जुन के प्रति जो बात दूसरे तीसरे श्लोक में जो बात उन्होंने कही थी वो डांटने जैसी थी। उसके बाद अर्जुन ने अपनी स्थिति को और खुलकर स्पष्ट करते हुए भगवान से ये कहा कि ये सामने तो भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, उनके सामने मैं कैसे लड़ूंगा? और गुरुजनों को मारने के बाद में ये खून से सना हुआ अगर काम और अर्थ मुझे मिल भी जाता है तो उससे क्या फ़ायदा है? और यहाँ तक कि वो नहीं रुकते हैं, आगे ये कहते हैं कि मुझे पता नहीं है मेरे को लड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए, युद्ध मेरे लिए ठीक है कि नहीं है, फिर मालूम नहीं वो जीतेंगे कि हम जीतेंगे, और उनको मार के मैं जीना चाहता ही नहीं हूँ। धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, मेरे अपने हैं, उनको मैं कैसे मारूं? कृष्ण भगवान उनके कन्फ्यूजन को समझ रहे हैं, पर वो और ज़्यादा खुल कर कह रहे हैं। चिंतनशील है अर्जुन, इसलिए वो महत्वपूर्ण है, बहुत हमारे लिए सीखने की बात है। क्या कहते हैं वो? 7वें श्लोक को आप सुने। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। उन्होंने खुद ही कह दिया मैं कायर हो गया हूँ, कावड़ हो गया हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है मैं धर्म मेरा क्या है, कंफ्यूजन है मुझे बहुत ज़्यादा। तो मेरे लिए जो बहुत निश्चित कल्याणकारी बात है वो आप कह दो, मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूं, मुझे शिक्षा दीजिए। तो जो सनातन धर्म है वो इसलिए यूनिवर्सल, डायनेमिक, ऑल टाइम रेलेवेंट है क्योंकि वो मनस्थिति की बात करता है। अर्जुन की मनस्थिति, वो वाला जो कंफ्यूजन है कि मेरे लिए सही सही क्या कदम है, एक तो इस बात के साथ जुड़ा हुआ है कि वो ये कॉन्शियसनेस लिए हुए हैं कि मुझे सही जो है वो करना है। उनको अपनी परवाह नहीं है, मृत्यु की बात नहीं है, स्वार्थ नहीं है कि मुझे ये लोभ है, वो नहीं है। कृष्ण भगवान कैसे स्पष्टता उनको देते हैं वो हमारे लिए धीरे धीरे गीता के माध्यम से और खुले, ऐसी प्रार्थना भगवान के चरणों में रखते हुए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।